अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी छोटी एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। ठोको लाइक। अच्छा जी। हे, चलो बढ़ते हैं आगे। जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी, देख मेरी बेबसी, यूट्यूब पे आके बवाल मचा के अब आ गया सवाल। हो जिंदगी ओ जिंदगी। अच्छा जी। जिंदगी जिंदगी में मुश्किलात का सामना इंसान को मजबूत बनाता है। हार मान लेना कमजोरी की निशानी है। हमेशा कोशिश जारी रखें, क्योंकि कामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बन जाती है जो शिकस्त से सीख कर आगे बढ़ती है। हर रात के बाद एक नया दिन तलू होता है, उम्मीद कभी ना छोड़ें। ये हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। जिस काम के पीछे आप पड़ेंगे ना, वो काम में आपको उतार चढ़ाव होगा। हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा बैड लक भी होती हैं, लेकिन आप अगर कोई वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी नीयत से कर रहे हैं, तो वक्ती तौर पे आपको शायद वो मजबूत बनाने के लिए उतार चढ़ाव चीज़ें होती हैं, फिर बाद में आप मजबूत हो जाते हैं। और मुश्किलात का सामना करना सीखना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। हमेशा कोशिश जारी रखें, ठीक है। कामयाबी भी उन्हीं का मुकद्दर बनती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कल मैंने वीडियो बनाई थी शाहरुख के हवाले से कि वो मैदान छोड़ के भाग गया, मैदान छोड़ के चला गया, और कहता है कि ये मेरा जो है लॉस्ट रिएक्शन है। 2 वीडियो और आएंगी या 3, उसके बाद हमेशा के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय। यास्मीन करीम कहती हैं कि मैदान छोड़कर भागना मर्दानगी नहीं है, तो मैदान छोड़ के ये भाग रहा है। लगता है सदमा ने लिफाफा भेजा है शाहरुख को, अब सदमा वापस नाजिल होगी। एस 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 ए कहती हैं कि भाई ये जो है ना, इसको लिफाफा मिला है। भाई ये लिफाफे की जो कहानी है ना, ये बड़ी फिर रही हैं चार चफेर। मैंने जहाँ तक सुना था वो लेती है लिफाफा। एस एस। अच्छा जी, यहाँ पे जो है प्रवीण एसपी सिस्टर कहती हैं सितारा को बर्बाद करने निकले थे नागन और उसका एक्स हस्बैंड, और कभी हाय देखो वक्त गुजरते देर ही नहीं लगती हैं। ये सौरभ नौना सौरभ नौना सौरभ बंदर नाना कहते होते थे हम, नागन बंदर नागन बोलते होते थे अब हमारी बहनें। वैसे मैं हमेशा थोड़ा निक नेम करके इनका बुलाती थी। तो किसी ने सोचा था ये एक्स हो जाएंगे, वर्दा ने सोचा था। बड़ी घुन्नी है ये, इसने कहा था। इसने 2 चीज़ें, दो बातें की थी, दोनों इसकी पेशेंट गोइयाँ अच्छी निकली। मतलब अच्छी अस्तगफिरुल्लाह, अच्छी नहीं मतलब ये अच्छी तो नहीं है घर किसी का वो हो जाना, लेकिन इसको खबर थी कि ये ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। ये अपनी बर्बादी करने वाले हैं। एक वकार के हवाले से बोला था, एक इनके बारे में बोला था। खैर यहाँ पे जो है किसने सोचा था कि ऐसा होगा? आम आम इंसान ने तो कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन एक बात बोलो, खैर ये तो इस चीज़ में खुश हैं, बीना भी हो गई या नैना भी हो गई, लेकिन ना जब हाँ, जब नाना गई थी ना सऊदीया और बीना थी सनिया के पास, ये बड़ी पते की बात सुने ज़रा, तो ऑडियंस ना बड़ी बददुआएं दे रही थी इनको। जब भी ये डेली ना लाइव आ जाती, बीना आपा डेली लाइव आ जाती, पीछे से नियम मैसेज पढ़ रही होती थी, कमेंट पढ़ रही होती थी, फिर इकट्ठे ना हंसते हुए वीडियो बनाते थे। उस टाइम ना वो फातिमा के पास नहीं जाती होती थी, सही है ना। और नाराज़गी चल रही थी, और फिर वो कहती थी देखो शाहरुख को और मुझे नहीं आने देती अपने घर, हमें रोक दिया कि मेरे घर ना रहें आप। समझ आ रही है? अरे क्या पता था इसके बाद बहुत बड़ा फितना आने वाला है,
बड़ी हंस रही थी, बहुत ज़्यादा सास बहू हंसती होती थी। और नीचे पब्लिक जब इनको गालियां देती थी और बद्दुआएं देती थी कि तेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो, तेरी बेटी के ऊपर सौतन आए या उसकी डिवोर्स हो, इस तरह से करके ना नीचे पब्लिक ना बोल रही होती थी, मेरा दम घुटता था। मैं कहती थी यार ठीक है, वो गुस्सा है, लेकिन ऑडियंस बहुत ज़्यादा ही लगता है बोल रही है। फिर आगे से ये भी ना उस तरीके से टोंट करते थे ना वो, अगले बंदे को ज़्यादा टीज करवाना कि बोलते रहो अस्सी ते एंजियाँ। मतलब वो लोग ना इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे कि तुम्हारी वो बहू है, उसके बच्चे हैं, फिर उसने अली को भी साथ में पाला पोसा, अपने बच्चे भी पाले पोसे, और वो आपके बेटे के साथ मतलब गमी में खुशी में रही है, और आप जो है उसकी सौतन के साथ हंसती हैं, वीडियो बनाती हैं। खैर हालात बदलते पता ही नहीं चलता। अब देखो सारे हालात जज्बात सारे इधर उधर लितर पितर हो गए। लेकिन ना उस टाइम ऐसे मुझे लगने लग गया था, मेरे वो अंदर से एक फीलिंग होती है ना, वो आता है आपको थोड़ा सा कि ऐसा हो जाएगा यार, ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद देफना ओए होए होए, फिर जो चीज़ें हुई, फिर नाना की वापसी, और फिर चीज़ें हिंट मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि उसने हस्बैंड को निकाल दिया था, घर खाली करवा दिया था। हमें कौन करवाता है, भागने का था इरादा। फिर वो सोचती होगी अब क्या करूँ, किस तरीके से इनको फंसाऊँ कराऊँ। फिर हस्बैंड पे वही बातें, फिर वो चीतें वो लेके आई कि देखो फ़ोटो जो है बेचता है, ये करता है वो करता है, इस तरह से बहाने बनाए या जो भी। अच्छा इस हवाले से ना शाहरुख ने वीडियो बनाई तो वो वीडियो उसकी उड़ गई है, वो बच्ची नहीं है। वो मैंने उस पर रिएक्शन देना था, और मैंने आई थिंक हम दूसरे टॉपिक में फंसे हुए थे, इस हवाले से वो डिटेल से वीडियो बना गया, लेकिन वो उड़ गई है, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो जो भी चैनल बनाता है ख़त्म हो जाता है, जो भी बनाता है ख़त्म हो जाता है। उसके भी मतलब वो थोड़ा सा चलने ही लगता है तो ये उड़ा देते हैं कि भाई ये वहाँ से कमाना ना शुरू हो जाए, अच्छे हालात में ना आ जाए। मुझे तो यही लगता है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है मे बी, कि ये कुछ बन ना जाए, फिर ये ना हो कि हमें थोड़ी सी वो हो के दिल में कि और ये तो अब अच्छे हालात में आएगा। समझ आ रही है ना, ये भी होती हैं चीज़ें। मैं ना बहुत नेगेटिविटी कम सोचती हूँ, लेकिन फील आ जाता है, पता चल जाता है कि भाई ऐसा है या हो रहा है इस तरह से। तो खैर वो अब यही लग रहा है कि अगला मतलब इनका यही है कि भाई, और तो वो कुछ नहीं कर पाया, ना वो केस कर सका, ना वो मतलब कानूनी कार्रवाई कर सका, ना कुछ कर सकता है। और फिर ये चैनल के थ्रू अगर आगे बढ़ गया तो सारा ये तो फिर हमारे मुकाबले ना आ जाए, बराबर ना खड़ा हो जाए। तो ये भी चीज़ें कुछ होती हैं। तो वो क्या करता है कि भाई वो मुकाबला, तो जो बंदा ज़ोर नहीं ना चला सकता तो वो ज़बान का ज़ोर चलाता है। समझ आ रही है ना, जो कुछ नहीं कर सकता वो ज़बान चलाता है। समझ आ रही है। तो वो इसने ज़बान चलाना शुरू कर दी, फिर इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया, बातें निकालना शुरू कर दी। खैर ये वाली चीज़ें हो रही हैं इनके साथ। अब यहाँ पे परवीन एसपी सिस्टर कहती हैं सितारा को बर्बाद करने वाले निकले थे नागिन और उसका एक्स हस्बैंड, और कभी सोचा नहीं था खुद बर्बाद हो जाएंगे। ओ माय गॉड, हाय हाय। खैर कहती है अल्लाह हिदायत दे सबको। बहुत सही एडवाइस दी है शाहरुख को, तो तौबा इस्तग़फ़ार करे और न्यू लाइफ स्टार्ट करे अपनी माँ और बच्चे के साथ। बच्चे को तो वो ले ही नहीं चाह रहा, लेना ही नहीं चाह रहा। यास्मीन करीम कहती है इनके केस में ना, नाना और शाहरुख के केस में, ये दोनों ही संजीदा नहीं थे, दोनों ही संजीदगी से नहीं लेके चल रहे थे। बिल्कुल जी, जो संजीदा लेके चलते हैं ना अपने रिश्ते को, तो वो ये जो है ना बीवी को आज़ाद नहीं छोड़ते, वो थोड़ा सा पीछे खींच के रखते हैं, या फिर पूछ गुछ करते रहते हैं। समझ आ रही है ना, कि किसी गलत काम में तो इन्वॉल्व नहीं है, कुछ मतलब बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कुछ है तो नहीं। वो इतना तो करते हैं यार, इतना कौन आज़ाद छोड़ता है, कोई भी नहीं छोड़ता। लोगों को डर होता है अपनी कि हमारी जो है ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए हैं। खैर यहाँ पे जो है जब ये शाहरुख ने नागिन ने सितारा के ऊपर को हरास करते थे तो तब ज़मीन फट जाती थी, ऐसा दोनों बोलते थे कि बस क्या कहें। बेशक अल्लाह
मेरा बेशक मेरे अल्लाह दुनिया में ही फैसला करते हैं, इंशाअल्लाह से जो गलत करता है उसके साथ भी होता है। परियाम कहती हैं आपने बिल्कुल सही कहा मुनीरा सिस्टर, मैं सितारा को रोना नहीं भूल मैं सितारा का रोना नहीं भूल पाई आज तक। आज भी वो दिन सोचती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है। सितारा का सब्र सबको ले डूबा। ओ हो हाय 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 हाय। अच्छा जी, यहाँ पे मंजुलाता वर्मा जी कहती हैं, नशीम कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मतलब नाना सोने को देख, चमकती हुई चीज़ को देख के दौड़ी है ना, सादी ज़िंदगी छोड़ के चमकती हुई गाड़ियों में बैठना, तैयार होना, डेली होटलिंग, शीशा वगैरह, बार शार इस तरह में जाना। तो कहते हैं नैनो शाहरुख का घर बर्बाद हुआ। मुझे लगता है नैनो जिस चमक धमक के पीछे घर घर तोड़ बच्चा छोड़ कर गई है, वो भी उसको खुशी नहीं दे रहा। बिल्कुल मंजुलाता वर्मा जी, मैंने ना अभी नाना की इस तरह की कोई एक स्टेटस देखा है, तो वो इस तरह के हिंट थे कि कंधा नहीं मिलता, जब रोते हैं तो कंधा नहीं मिलता, इस तरह से कुछ वो लंबी चौड़ी थोड़ी वो रील चल रही थी, तो उसमें उर्दू में लिखा हुआ था, आई थिंक उर्दू था या इंग्लिश था, वो मैं पढ़ रही थी। इंग्लिश में जैसे लिखा होता है उर्दू करके या हिंदी करके, ठीक है ना, वो मैं पढ़ रही थी। तो खैर वो उसमें यही लिखा हुआ था कि फिर मतलब उदास वाली बातें लिखी हुई थी कि जब रोते हैं तो कंधा नहीं मिलता, इस तरह से करके फिर हलक में आंसू जाते हैं। समझ आ रही है ना, ये चीज़ें लिखी हुई थी। बिल्कुल सही कहा। ये कहती हैं कि भाई अब मुझे ऐसे लगता है कि फंस चुकी है और उसको वो खुशी नहीं दे रहा वो बंदा। अब ये नैनू फंस चुकी है, सुखी और खुशी नहीं है। शाहरुख तो खैर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। सितारा का सब्र इन दोनों को ले डूबा। ओए होए होए होए, हाय हाय, बड़ी दुनिया कहती थी वे बस करो वे, ना करो वे, ना करो वे, बस करो। नहीं, कोई रुकदा ही नहीं सी, रुकदे ही नहीं सी, ये लोग चुप ही नहीं होते थे, उल्टा वो करते थे। अच्छा जी, यहाँ पे अभी सितारा के व्लॉग की मैं बात करूँगी। समीरा जी चाय पीने आ रही है। ओ माय गॉड, तो गेट में लॉस्ट हो गया है लुड़की, आ रही हैं आप? सितारा ने वो चाय वगैरह ये लोग बना रहे थे ना, तो कह रही थी अभी मैं चाय पी रही हूँ, किसी ने पीनी है तो आ जाए, इस तरह से करके बोला है व्लॉग में। तो समीरा जी का कमेंट है, मेरी चाय भी तैयार रखो मैं आ रही हूँ। तो नीचे ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि आ जाएं वेलकम वेलकम। तो भाई आप कब आ रही हैं चाय पीने पाकिस्तान, ज़रूर बताइएगा। फिर नीचे वो रिप्लाई कर रही हैं, आपका घर कहाँ है, आपके घर भी आऊँगी। तो लगता है कि वो उन्होंने पोस्ट जो लगाई हुई थी समीरा जी ने कि इस हवाले से कुछ लगाई हुई थी कि काम जो है वो तो करते हैं। हाँ, ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जब घर का काम नौकर कर दे, ऑफिस का काम स्टाफ कर दे, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई काम नहीं, मैं तो फिर क्रिकेट ही खेलूँगी। आजकल वो क्रिकेट बड़ी खेल रही हैं जनाब, और अपने आप को जो फिट रखा हुआ है यार, ज़बरदस्त। बड़ा मतलब अपना ख्याल वो रखती हैं, बड़ी जाहिर सी बात है, फिर प्रोफेशनल बनती हैं अपने काम में, सहाफ़त में, और इसमें इनके काम शाम है, मीटिंग शीटिंग, ये वो अपने आप को फिट फाट रखना होता है, ठीक ठाक रखना होता है। तो जनाब अभी वो फ्री हैं कि घर का काम तो मुलाजिम कर देते हैं, ऑफिस का काम स्टाफ, तो अब मैं क्या करूं? तो आप आ जाएं, पाकिस्तान चाय पीते हैं। मुल्तान आ जाएं, आपको आम खिलाते हैं। अच्छा जी, एक और फनी थी मेरे पास। अच्छे काम करो तो नज़र लगती है, बुरे काम करो तो बद्दुआ लगती है, इसलिए हम सारा दिन कुछ नहीं करते। छोटे से बच्चा ना टांगों पे हाथ रख के बैठा और ऊपर लिखा हुआ है, इतना मैं हंसी ना इस पोस्ट को पढ़ के, बहुत ज़्यादा हंसी। अच्छा, सितारा के ब्लॉग में बात करते हैं। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं? आय हाय, आज एक्सपोज कर दिता तुझे सारे इतने भी हैं।
ऐसे एक्सपोज कर दिया, ये क्यों नहीं है पढ़े लिखे, बताओ भाई। खैर सितारा का ब्लॉग शुरू होता है, अपनी देवरानी को जो है वो बना के दे रही होती है, क्या कहते हैं यार वो, पिज़्ज़ा बना के देती हैं और चाय शाय भी देती हैं कि भाई आप लोग ये खाएं, खाना बनने में थोड़ी सी देर है तो आप जल्दी जल्दी ये खा लो पी लो, ये ना कहना कभी भूखे बैठे हैं। और फिर उसके बाद बनाई बिरयानी, ज़बरदस्त बिरयानी, और साजिद ने भी जनाब टिक्के शिक्के बनाए, ठीक है। और काशिफ भी जनाब किचन में था, तो सितारा ने कहा कि काशिफ भाई मैंने सुना है कि ये आपके दोस्त जो हैं बड़े खाने शाने बनाते रहे हैं, शादी से पहले भी, शादी से पहले, बाद में तो हमें नसीब नहीं हुए, लेकिन ये खाने बड़े बनाते थे। उन्होंने कहा हाँ, ये बड़ा खाना, बहुत खाने बनाते थे, डिशेस बनाते थे, इस तरह से खाने शाने बनाते थे। कहती है हमें तो नहीं बना के खिलाया शादी के बाद। वो कहता बस बच्चे हो गए ना, मैं बिजी हो गया था। साजिद के पास सही जवाब था है। खैर जब दूसरी शादी हुई है ना साजिद की, फिर एंट्री हुई है किचन में। जब ये गांव जाते थे ना कौसर और साजिद, वहाँ होती थी कौसर तो गांव रहती थी, तो ये ना भिंडी काट के दे रहा होता था। हांडी पकाता था साजिद, खाने बना रहा होता था। फिर लोगों ने पकड़ा कि भाई ये क्या बात हुई, उधर वो व्लॉग भी बनाती है आपकी बीवी, कुकिंग भी करती है, इधर जो है आप कुकिंग इधर करके खिला रहे होते हैं उसको, वहाँ जाते हैं तो कौसर और सितारा को खाना भी, कौसर को खाना सितारा आपको भी और कौसर को भी वही पका के देते। वो काफ़ी महीने सितारा के घर से खाना जाता रहा था पक के। फिर लोगों ने बड़ा कहा कि तुम भाई आप जो हैं खाना नहीं बनाते सितारा के घर में, क्यों नहीं बनाते। तो फिर अब जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली किचन में आना शुरू हो गए हैं। खैर ऐसे ही हंसी मजाक ये लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है हलीमा भी साथ में खड़ी थी कि किचन में काफ़ी रश लगा हुआ था, खाने शाने बन रहे थे। हलीमा को थोड़ा सा चलाक करें यार, कोई मेहमान शहमान आए इसको बताएं कैसे कबाब तलने हैं, कैसे समोसे तलने हैं, तो कैसे फ्राई वगैरह करना है, और उसके बाद चाय शाय कैसी ट्रे में लेके जानी है। ये मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि इसको अब इसलिए हेल्पर रखा है ना आपने, क्यों रखा है, इसलिए रखा है ना, तो इसको जो है इस तरीके से समझाएं कि आप मेहमानों के साथ बैठी हैं तो आप मेहमानों को छोड़ के आती हैं चाय बनाने के लिए, या फिर वो इस तरह से ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, ये इसको बताएं, समझाएं, सिखा दें। लेकिन वो शायद सीखना नहीं चाह रही हलीमा, बस वो धनिया कूट दिया, लहसुन कूट दिया, यहाँ तक रह गई है बस। खैर हलीमा भी साथ थी, अम्मा बता रही थी जो शानी ने अचार भेजा है उसमें तेल शील डालते हुए, अम्मा बोली है कि ये दूसरा डब्बा जो अचार का है ये सारा ख़त्म हलीमा ने किया है। इतना अचार खाती है ये लड़की, पराठे पका पका के जो है कटोरी भर के जो है फिर खाती है, और ये बीमार हो जानी है। और है भी ऐसे, ये गर्म होता है अचार, इससे तबीयत ख़राब हो सकती है। लोग तो बड़े एहतमाम के साथ अगर अचार खाते हैं, साथ में कच्ची लस्सी या दही वाली लस्सी जो होती है, चाटी की लस्सी, वो लाजमी पीते हैं ताकि गर्मैश ना हो, मैदे में मसला ना हो। खैर सितारा कहती है देखो वो जो कालू है, सागर है उसका नाम, पता नहीं क्या, इसको समझाओ अपनी बहन को ज़्यादा अचार ना खाया करे, सालन नहीं खाती। तो अम्मा कहती है ये तो खुद साथ मिला हुआ है आजकल, ये भी साथ मिला हुआ है, अचार खाते हैं, खट्टा खट्टा होता है ना। तो आम का अचार खाते हैं। तो ये हाल है अलीमा का। अचार दी दुश्मन। खैर उसके बाद जो है अम्मा कहती है अब मैं इस पर नज़र रखूँगी, ये ज़्यादा अचार ना खाए, मतलब ज़्यादा मिकदार में खाएगी तो फिर बीमार हो जाएगी, फिर मसला होगा। खैर उसके बाद सितारा को कमेंट आ रहे थे, सितारा आपके रिश्तेदार आपका वज़न बढ़ा रहे हैं। ओ माय गॉड, तो गेट लास्ट गया। मेहमानों के हवाले से बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे, और ड्रीम हाउस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे सितारा को कि आप अपना प्लीज़ घर स्टार्ट करवाएं, अपने घर को जल्दी से सही करवाएं, मतलब जल्दी से शुरू करवा दें। अच्छा एक बहन कहती हैं कि सितारा एक बात बोलूं, अपना ड्रीम हाउस कब बनाओगी? अगर बनेगा तो 10 कमरों वाला बनाना। आपकी फैमिली में एक बंदा नहीं आता, वो भी 10-10 20-20 आते हैं। अपने कमरे किसी को मत देना प्लीज़, फोकस योर ड्रीम हाउस।
अच्छा, यहाँ पे एक बहन कहती है जो भी मेहमान आए हैं वो सबकी बेटियां बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे सितारा की हेल्प कोई भी नहीं करवा रही। हाँ यार, ये तो मैंने भी फील किया है। मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए यार, मिलजुल के करो, फिर मतलब मेहमान फील नहीं होता। अगर आप घर में आए हुए हैं कोशिश किया करें मिलजुल के करा लिया करें। वो एक ही खप रही होती है, कर रही होती है, तो मिलजुल के करा लेना तो वो फिर मज़ा आता है। फिर अगला बंदा भी फील नहीं होता कि भाई ये मेहमान जो है बोझ ही बन गया है सारा, वहाँ से कप भी मैं उठा के लाऊं, उनके लिए कप भी मैं लेके जाऊं, तो वो फिर होता है, फील होता है। तो ये सही पकड़ा आपने राधा, राधे, लड़की सही बोला आपने। अच्छा जी, यहाँ पे किसी अच्छा, और वो रिश्तेदारों के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग जो है नाराज़ हो रहे हैं और वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये लोग सियासत चल रही है रिश्तेदारों में। सितारा प्लीज़ इनकी सियासत से दूर रहना, बहुत सारी चल रही होती हैं, आपको नहीं पता चलता, आप सादी सी बंदी हैं, आप हाँ में हाँ जी में जी मिला लेती हैं, या कोई बंदा भड़ास भी निकाल बैठता है, बात कर लेता है कि देखो यार मैंने तो इसको ऐसा नहीं बोला था, इसने ऐसे बोल दिया, तो फिर अगला बंदा वीडियो बना के टाइटल लगा के फिर बोल देता है। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो इस हवाले से सितारा की जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर यही कह रही है कि प्लीज़ सितारा बच के रहें आप। बहुत ज़्यादा सियासतें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, आप इन लोगों से बच के रहें। मिले हैं आप, खिलाएं पिलाएं ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी सियासतों में आपने नहीं आना। इस हवाले से भी हो रहा है। और बाकी वज़न के हवाले से भी कहा गया कि आपके रिश्तेदार आए और आपका वज़न आपके रिश्तेदार आए हैं आपका वज़न बढ़ाने के लिए, मतलब खाना शाना पकेगा साथ में, आपने भी वैसे ही खाना है साथ में, फिर वज़न बढ़ जाना है। खैर, साजिद ने भी वो टिक्के शिक्के बनाए, सितारा ने बिरयानी वगैरह बनाई और इन लोगों ने खाना शाना खाया दस्तरखान बिछा के। मेहमान आई थिंक इनके घर काफ़ी सारे आए हुए हैं, या आस पास जो रहते होंगे वो भी फिर मिलने आ जाते हैं। शहजाद के साथ ही आई थिंक उनका रिश्तेदार कोई आया था, वैसे ही आया था शायद थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए, वैसे तो राबिया आई हुई है। फिर जनाब ये लोग चाय बनाने लगे। साजिद साहब को कहा सितारा ने कि अब आपकी बारी, आप चाय बनाएं, तो फिर वो चाय बना रहे थे काशिफ के साथ खड़े होके। फिर वही बातें शातें बचपन की शुरू हो गई, और बचपन की बातों में फिर वो पता चला कि भाई ये तो मैच के दीवाने थे, मैच खेलते होते थे। और जो है सितारा ने कहा कि मुझे तो खेल के नहीं दिखाया इसने, वो नसने जोगा ही नहीं रहा, वो भागने जोगा भी नहीं रहा। क्या भागेगा, क्या खेलेगा साजिद। वैसे सितारा रोज है, कैसा मजा आया कि कौसर, सितारा और साजिद मैच खेलें। एक बॉल कराए, एक बैटिंग कराए, एक कैच के लिए पीछे खड़ा हो, एक आउट कराए। खैर, यहाँ पे जो है सितारा कहती मुझे तो खेल के नहीं दिखाया आपने। कहता वो तो पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग, हमारे यहाँ बिजली नई नई आई थी, फिर हम लोग खेलते थे, फिर हम लोग जो है ऐसे दौड़ लगाते थे, और रात को हम एक्साइटमेंट पे सोते भी नहीं थे। बड़ा में एक चार्म था, बहुत ज़्यादा एक वो इसमें था, लेकिन हमें क्रिकेट ने बर्बाद कर दिया। हम लोग खेल के चक्करों में पढ़ने नहीं जाते थे, रातों को जागना, दिन को खेलना, तो पढ़ाई हमारी इस तरह से ख़राब हो गई, छूट गई। तो फिर सितारा ने यही टाइटल लगाया कि भाई मेरे हस्बैंड क्यों नहीं पढ़ सके, वो इसलिए नहीं पढ़ सके। तो इसलिए जनाब क्रिकेट ने इन लोगों को बर्बाद किया और ये नहीं पढ़ सके। खैर, खाना शाना खाया, फिर अम्मा कह रही थी आओ बाहर चलते हैं, बाहर जाने की तैयारी भी कर रहे थे, फिर चाय शाय भी सारे पी रहे थे। इस तरह से जो है इनका टाइम गुजर गया और व्लॉग का एंड हो गया, उसमें अलविदा नहीं किया सितारा ने। तो खैर, ये था हमारा रिव्यू और रिएक्शन, और ये थी सारी बातें। इसलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा करोगे तो बर्बादी आपका मुकद्दर है। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए जो अब बारी बारी जाने की तैयारी करें। अच्छा, मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि नहीं नहीं ये लास्ट कहते हैं फिर वापस आ जाते हैं। हाँ, आई थिंक एनस का कमेंट था, कह रही थी ये लोग कहते हैं नहीं माई लास्ट रिएक्शन, उसके बाद फिर ये फिर आ जाते हैं। नहीं, रिएक्शन की बात नहीं की, लास्ट रिएक्शन नहीं, वाईटी छोड़ना, हमेशा के लिए वाईटी छोड़ के
जा रहा हूँ, ये वाला बोला हुआ था। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।